Hello students, I hope these videos help you to learn better. एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉलिड के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आ रही है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। नेक्स्ट जो आ जाती है वो आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसकी अरेंजमेंट? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। अगर किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलरिटी में अरेंज है या उनकी पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, तो वो कंसीडर होंगे एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइल जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट रैंडम होती है पार्टिकल्स की। थर्ड आ जाती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर आप कोई सॉलिड ले रही हो, कंसीडर कर रही हो और उसको आप कट कर देते हो एक शार्प एज वाले टूल से, तो अगर वो जो उसके दो सरफेस जो हैं जनरेट होंगे, अगर वो दो सरफेस प्लेन हुए और स्मूथ हुए तो आप उसको कंसीडर करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर वो दो सरफेसेस जो जनरेट हुए हैं वो इरेगुलर है तो आप उसको कंसीडर करोगे एज अ एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है नेचर की। तो ट्रू सॉलिड जो होते हैं वो कंसीडर होते हैं एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ट्रू सॉलिड होते हैं। और जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं जिन सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ उनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत मूव करते हैं, तो उस वजह से उनकी शेप थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंसीडर होते हैं एज अ एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो NaCl होता है और शुगर होता है और क्वार्ट्ज होता है उसको आप कंसीडर करोगे एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। वाइल जबकि जो गिलास होता है, रबर होती है, प्लास्टिक होती है, इनको आप एज अ कंसीडर करोगे एमोर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो आ जाती है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आप कंसीडर करते हो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। वो क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो जो होती है डिफरेंट वैल्यू देती है हमें डिफरेंट डायरेक्शन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन सॉलिड्स की डिफरेंट वैल्यू दे डिफरेंट डायरेक्शन में, वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर के अंदर। वाइल जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो वो क्या कर देती है, सेम प्रॉपर्टी दिखाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाती है। किसमें? किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर इसको हम किससे पढ़ेंगे? फिगर से पढ़ेंगे। फिगर से कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट देखो, ये जो है फर्स्ट के अंदर क्या है, एनाइसोट्रॉपिक इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे इसके अंदर पैटर्न बनाए गए हैं A to B, देखो वो डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है ना, जो C और D लाइन कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो B फिगर है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो E से F है उसके अंदर जो अरेंजमेंट दिखाई गई है पार्टिकल्स की वो सिमिलर है G और H लाइन के अराउंड जो अरेंजमेंट दिखाई गई है पार्टिकल्स की। तो उस वजह से ये क्या करते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देते हैं और ये एमोर्फस सॉलिड में कंसीडर किए जाते हैं जो आइसोट्रॉपिक होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाता है आयनिक सॉलिड, देन मेटेलिक सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब जो
मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो भी फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आ जाता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर, नेक्स्ट पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स, हैव अ गुड डे।